जय श्री महाकाल। अब बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा का कैसा रहेगा 2025 का राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। साल के शुरुआती महीने आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। व्यस्तता के कारण आप खुद को थोड़ा थका हुआ, असहज जरूर महसूस कर सकते हैं। अगर पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको प्रॉपर योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए और अपनी जीवन शैली में सुधार लाना चाहिए। मई की से सितंबर के बीच लिवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जुलाई के बाद जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। थायराइड या अनीमिया से लेकर कुछ महिलाएं पीड़ित हैं, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ देखते हैं कि कैसा रहेगा हमारा आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल सफर 2025 का। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है तुला जातकों। साल की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। अटका हुआ पैसा है तो वापस मिलने के पूरे आसार हैं। प्रॉपर्टी के मामले में आपको बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ मामले उलझने की भी संभावना है। किसी भी गलत तरीके से इस साल आपको पैसा कमाने से बचना चाहिए। साल के मध्य में शेयर बाजार में अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल के दूसरे भाग में आप लग्जरियस रिलेटेड वस्तुओं पे खर्चा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको बचत का, सेविंग्स का ध्यान देना चाहिए। जुलाई से नवंबर के बीच आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। साल के आखिरी 3 महीने आपकी आय के लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। अगर हम देखें कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन, तो इस वर्ष आपको कई बेकार के विवादों में उलझना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए काफी अनुकूल रहेगी। परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। घर में कई शुभ काम होने की भी संभावना है। इसके लिए फरवरी और मार्च का महीना काफी उत्तम है। 4 फरवरी को बृहस्पति के मार्गी होने से परिवार से जुड़ी कई पुरानी समस्याएं हल होती दिखेंगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन जून के बाद आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 18 मई के बाद राहु अपने पंचम भाव में गोचर करके आपकी सामाजिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि कैसा रहेगा हमारा प्रेम जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप बातचीत के माध्यम से छोटी छोटी समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाएंगे। फरवरी के महीने में आप अपने लव पार्टनर के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं। जुलाई के महीने में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, इससे आपका रिश्ता सुरक्षित रहेगा। अक्टूबर के बाद आपके जीवन साथी का थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना है। अपनी भावनाओं को अपने जीवन साथी पर ना थोपें। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा करियर और शिक्षा। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में आपको फाइनेंस से संबंधित चीजों में बड़ी सफलता मिलेगी। आपके नए रिलेशंस बनेंगे, नई नेटवर्किंग होगी जो आपको लाभ प्रदान करेंगे। नौकरी में आपको कठिन कार्य दिए जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी योग्यता को परखने का प्रयास करेंगे। कृषि या फिर फार्मिंग से जुड़े व्यवसाय में अगर आप हैं, तो आपको आर्थिक लाभ बहुत अच्छा होने वाला है। राहु के पंचम भाव में गोचर करने से विद्यार्थियों की शिक्षा में बदलाव होने की संभावना है। यदि आप किसी नए कोर्स में दाखिला ले रहे हैं, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, फिर आगे बढ़ें। अन्यथा आप उसे बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आएंगे। अपने विचार अपने को बदल देंगे, अपने मन को बदल देंगे। अक्टूबर के बाद शिक्षा और करियर से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। तुला राशि के जातकों के लिए इस बार का जो सुझाव है वो ये है कि प्रत्येक गुरुवार को आप गाय को जौ खिलाएंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। और प्रतिदिन आप गुरुवार के मंत्र का जाप जरूर करें। जय श्री राम। Don't forget to like and subscribe.